तो जनाब आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसे ढोल ग्रुप के साथ जिनका नाम है सूफी सरमस्तम ढोल ग्रुप। बहुत से बड़े लेजेंड फनकारों के साथ आपने इनको परफॉर्म करते हुए देखा होगा। जनाब इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, लैया में प्रोग्राम था। तो मैं 7वीं पीढ़ी है। अच्छा, मतलब अपनी नस्ल ढोल दी और तबले दी जो है ना क्लास भी एक जबान भी एक सिर्फ इनू बजान दा तरीका अपना। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो 15 इंटरनेशनल देख लेने और भी गवर्नमेंट वीजे दे नाल मुख्तलिफ आर्टिस्टों के साथ में प्रमोट होता होया। और वाकई यशरब नू जामना वीडियो शायद तुसी देखी होगी। याली जीवन तेरे नाल, पंजा दे नाल प्यार मेरा, चल मलंगा, ठीक है जी, सेवन धरती चल। तो इस तरह मुख्तलिफ तमाना जो मेरिया हिट हो गई साईं जी दे नाल दुनिया ने दस दिता कि ढोल वाला भी जेड़ा बड़ी सोनी सना करदा है। क्या क्या ओ लेके जिब्रील अर्शों आया था सदा सेरा, लेके जिब्रील अर्शों आया था सदा सेरा, लेके जिब्रील अर्शों आया था सदा सेरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बदर जावेद भट्ट और आपने मेरी आवाज़ सुनी। मुझे यकीन है कि आपको मेरी आवाज़ नहीं तो कम से कम जो मेरे पीछे ढोल बज रहा था इतना खूबसूरत वो ज़रूर पसंद आई होगी। तो जनाब आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसे ढोल ग्रुप के साथ जिनका नाम है सूफी सरमस्तम ढोल ग्रुप। और ये कोई आम बंदे नहीं है, ये भाई साहब के चेहरा देख लें। आपने बहुत सी यूट्यूब वीडियोज़ के ऊपर बहुत से बड़े लेजेंड फनकारों के साथ आपने इनको परफॉर्म करते हुए देखा होगा। जनाब इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, लैया में प्रोग्राम था। साईं खावर वहां पे परफॉर्म कर रहे थे और उनके साथ जब ये ढोल बजाया एकदम साईं खावर की नजर पड़ी तो इतना उन्होंने एंजॉय किया और उन्होंने इनको इशारा किया कि आगे आओ और उनको स्टेज के अंदर लेके आए और उनके साथ गाना गाया। तो आज मेरी खुशकिस्मती में ऐसे शख्स के साथ मौजूद हूँ। मेरी मुराद है जनाब जैगम साहब। जैगम साहब इस ढोल ग्रुप को लीड करते हैं और जैगम साहब सबसे पहले तो वेलकम इन शो। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ये ताल, ये सुर, ये लय, ये ढोल, दगा, तीली, ये सब क्या है? ये ढोल आया कहाँ से? इसकी हिस्ट्री क्या है? ये क्या होता क्या है? ये कुछ देखने वालों को बताएं, क्योंकि इसको सुन के हर बंदा झूमता तो ज़रूर है लेकिन इसकी हिस्ट्री हमें नहीं पता क्या है। हिस्ट्री इसकी जो हमें पता चला हमारे बुजुर्गों से कि ये नबी पाक की शादी पे बेटा सबसे पहले बजा है। अच्छा, वो कैसे? ये देखें आपने बड़ी बात कर दी है। देखा ये जाए तो नबी पाक की शादी में ढोल तो अब हम देख रहे हैं, ढोल कैसे? देखिए जी, सबसे बड़ी खुशी का दिन था और नगारे की शक्ल में ये पेश हुआ है। अच्छा, हाँ जी। और जो अब्दुल्ला सनाम बुजुर्गों का नाम अच्छा। वो हाँ जी जनाब कहते हैं हम तो हमारे लिए, वो जिन्होंने नबी का जियारत की वो ही तो सवाबी होता है। अच्छा, आपने कहा दगा, तो दगा कैसे आया? ये डगा और तीली पहले बीट्स आई है, बीट्स जो है ना पहले आई है। अच्छा। तो ढोल तब अब जो चेंज हुआ है, पहले तो नगारा ही था, सेवन भी नगारा ही आप रखेंगे पड़ा हुआ। किसी माधोलाल चले जाएं, सखी माधोलाल, उधर भी नगारा पड़ा है। सैयद शबीर आ जाएं, वहाँ भी नगारा पड़ा है। तमाम वलियों के दरबारों में नगारा होता है। ढोल तो ये था दूसरे शहर पे जाके ऐलान करना, इसके लिए ढोल बनाया गया कि भाई ए नगारा ते उठ के तो टुरते नू चुक के तो बजा नहीं सकते। तो हुण ते सानू वो चीज़ चाहिए जेह्ड़ी टुर फिर के वजे और मतलब कुछ दरवेश टुर रहे हैं तो उनके पीछे फिर एक नगारे वाला जेड़ा अगे चलता है। अच्छा। वो ऐलान करके दस रहा होता है कि फिर ना सूफी कुछ दरवेश। पुरानी फिल्मों में हम देखा करते थे कि अगर किसी ने कोई ऐलान करना है तो वो नगारा बजाता है, लोग मुतवज्जे होते थे और वो फिर ऐलान करता था, सुनो सुनो सुनो। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं 7वीं पीढ़ी है। अच्छा, मतलब अपनी नस्ल ओके। और अगू हुन मेरे बाद मेरा बेटा अगर आएगा तो फिर पीढ़ी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, आज फिर ये जानता जाएगा। 7 पुश्तों से आप इसी काम के साथ मुंसलिक? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे वालिद साहब अगू उन्हों दे वालिद साहब अगू उन्हों दे वालिद साहब अगू उन्हों दे वालिद साहब, इस तरह एक पूरी ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ पता है कि अब्दुल्ला सना जो थे ये नबी पाक के स्वाबी थे और
इनकी जो मेरी दादी थी उस वक़्त की, तो उनका नाम था इब्ने सना, और उनकी जो बेटा था आगे आलम सना, अच्छा। आगे उनका एक बेटा था अब्दुल्ला सना का बेटा। ऐसे ही आगे आते जाएं तो कालबे सना, तो इतने फिर एक नाम है, पूरी हिस्ट्री है मेरे पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो ख़ानदानी काम, तो बारीक आवाज़ को हम कहेंगे कनाल। कनाल। कनाल, ठीक है। ठीक है जी। और जो जिन्हों ਅਸੀਂ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, तो ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਇਆ। बायां। बाया, कनाल और बायां। दाया बाया। दायां बायां। ढोल दी और तबले दी जो है ना क्लास भी एक है, जबान भी एक है, सिर्फ इनू बजान दा तरीका अपना। ढोल जो है ये स्टिक्का ना बजदा है, खलो के बजदा। तबला जो है ये बैठ के और उंगलां नाल पेश होंदा, और इंदियां चीज़ां जिस तरह मैं गद्दा गिड़े तिड़कतान गिड़े तिड़कतान गिड़े दद्दा दद्दा तिड़कतान गिड़े दद्दा दद्दा तिड़कतान गिड़े तिड़कतान गिड़े नगदे नगदे दद्दा दद्दा तरा तरा दद्दा दद्दा तरा तरा दद्दा तरा। अरे ठीक है। अब ये तबले के लफ्ज़ है, तो ढोल में जब आएंगे तो फिर उसकी प्लेसिंग सिर्फ चेंज होगी कि कैसे कहना है। अच्छा अच्छा अच्छा। सिर्फ कहने का मुश्किल मतलब। काम है। जी जी। अब हम जिनको नहीं पता इस इल्म के बारे में, आपने तो माशाल्लाह 7 नस्लें आपकी इस काम में हो गई हैं, आपसे बेहतर तो इस इल्म को कोई नहीं जानता होगा। अच्छा जैगम भाई, मुझे ये भी बताएं कि ये जो ढोल है लकड़ी का, एक हम देखते हैं खाली एक ड्रम है, उसकी साइडों पे 2, और इसके अंदर से सुर, अगर सुर की बात की जाए अमूमन ये सुनने में आता है कि 7 सुर होते हैं, माशा, हाँ 2 जी, ऐसे। कोमल, बाकी तीवर। जी जी। क्या वो सुर वाला जो फार्मूला है वो सेम जो कि गायकी में इस्तेमाल होता है, वो ढोल पे भी बिल्कुल यही? बिल्कुल बिल्कुल ट्यून होता है बगैर सुर के साथ। मतलब हमें अभी डी मेजर पे ढोल चाहिए, डी शार्प पे ढोल चाहिए, मतलब चढ़ा हुआ ढोल। तो उसको कैसे हम रेज करेंगे, तो वो 10 करने साढ़े, हाँ। तो इस एक नू जेड़ा है ना थोड़ा थोड़ा ट्यून करके चेक करांगे। ट्यून तो बिना बसूरी चीज तो कोई भी होवे सर, वो हिट की वे, वो सियाने कहते हैं बंदा ना आप नहीं नेड़े आन देंदा। बेसुरा तो चल जाता है, बेताला नहीं हाँ सकता। जी। ये भी एक मिसाल है। हाँ जी। नहीं जी, बेसुरा जेड़ा है ना बिल्कुल वो चल जाता है, वो इस वजह तो कि वो लय च गा रहे होंगे। हाँ। अगर वो लय च ना गावे तो फिर बसूरा तो अगे है। क्या ठीक कहने। अच्छा एक चीज होती है आजकल, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल जड़ी है ना वो बहुत ज्यादा अटैच है मौसीकी, कवाली, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को बहुत पसंद करते हैं, तो कुछ शऊर आता जा रहा है मौसीकी को लेकर, साजों को लेकर। अब एक चीज इस्तेमाल होती है कि सम पे आना, अब एक दुनिया उससे आगे की है, बिल्कुल सम है, बल्कि पहले आया सार है। जी जी। ये क्या फार्मूला होता है? 3-4 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हमें बता दें। बिल्कुल जी, हमारे में ऐसे है कि सम, साड़, पौन, सवाई, और कुछ लोग इसको हराम भी मानते हैं। बिल्कुल। मौसीकी में हराम? नहीं जी नहीं, हराम नहीं है कुछ भी। अगर हराम होता तो फिर हिट भी कुछ चीज ना होती। हाँ। आगे इतना अल्लाह इज्जत ही ना बख्शता। नहीं, ये जो 3 लफ्ज आपने बोले हैं वो कहते हैं जी ये मौसीकी के अंदर हराम है, ढोल के अंदर हराम है। वही बताने लगा। जैसे कि मुझे पूरी चीज नहीं आती, मतलब धमाल की एक बात है, तो मैंने जो पूरी बजाया है ना उसके ऊपर बुरा बोलना है। अगर मेरे उस्ताद ने जो तरबियत दी है, जो अगर तरबियत नहीं हुई मेरी तो मैं वो असी बुरा बोलना है, तो तरबियत हुई तो असी अच्छा बोलना है। ढोल की तालीम का बता दें, और अब तक आप दुनिया में कितनी जगहों पे जा चुके हैं? मेरे उस्ताद हैं जी, उस्ताद वारिस अली बल्लू खान साहब, अच्छा माशाल्लाह, तबला प्लेयर। और दूसरे पहले तो मेरे उस्ताद ही, अब मेरे वालिद साहब मोहम्मद फलक शेर साहब। वरना जो रवायती जिथों मैनू कम लभे है और सच्ची मुच्ची लभे है, एक चीज़ है जी आवाम के सामने पेश करना चाहवागा कि 3 ताल साडा एक ठेका 16 का, उन्होंने बाग जोत इस तरह होंगी फरमाइश जी 3 ताल लगाओ, वो लोग ला देंगे ने ना देंगे ना ना देंगे ना। ये 3 ताल का ठेका नहीं है, इसे हम कहते हैं स्टार खानी। अच्छा। हाँ जी हाँ जी, गोये के साथ बजाना है तो वो उसके लिए हमें ये लगाएंगे। ठीक है। अगर सोलो बजाना है तो फिर 16 का पूरा 3 ताल का ठेका लगाना पड़ेगा। वो है दा ग्रेन ताक दिन ता के दा दा ग्रेन ता के दिन ता ता ना ना ता ग्रेन। ये जबान है, सीखनी पड़ेगी।
बिल्कुल। फिर अभी तक कितने मुल्कों में इस ढोल ने आपको इज्जत बख्शी है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो 15 इंटरनेशनल देख लेने और भी गवर्नमेंट वीजे दे नाल अलहमराट कौंसल की तरफों मैं 2-3 दफ़ा गया। बकाया फिर अकरम राय साहब, मज़हर राही साहब, अल्लाह इनकी ज़िंदगी करे, हाजी मोहम्मद आरिफ लोहार साहब, उनके साथ फिर मुख्तलिफ आर्टिस्टों के साथ मैं प्रमोट होता आया। जैसे कि सूफीज़म में साईं खावर जी, वो मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे टीचर भी हैं, मैं उनका आशिक भी हूँ। अच्छा। क्योंकि मौला की हम तो सना पढ़ते हैं। तो 8 साल मैं उन्होंने दे नाल रहा बेलोस। लोकी हिस्से दी लालच ते जाने ना एक दूसरे नाल जो ताल्लुक होंदा है। ते मैं अपने घर जो भी आना 1500 रुपया, 2000 रुपये, 2500 रुपये, ज़्यादा एक दफ़ा मुझे याद है कि 8000 रुपये मुझे जो 8 साल पहली दफ़ा मिले साईं खावर जी ने। अरे वाह। उन्होंने जो 8000 रुपया दिता ना, तो उन्होंने मैनू कहा कि पुत्री अज का दिन जेड़ा है ना, वो तू मेरे हल बरी भी और तू कामयाब है। मैं कहा जी किस तरह? कहते बेटा 8 साल तू मेरे को पैसे नहीं मंगे और पैसे की लालच से बैठा भी नहीं, ते जा अज तो बाद दुनिया ते तेरे नाम का डंगा वजेगा। और वाकई ही यसरब नू जामना वीडियो शायद तुसी देखी होगी, याली जीवन तेरे लाल, पंजाब दे नाल प्यार मेरा, चल मलंगा, ठीक है जी, सेवन धरती चल। तो इस तरह मुख्तलिफ तमाना जो मेरियां हिट हो गई साईं जी दे नाल, दुनिया ने दस दिता कि ढोल वाला भी जेड़ा है बड़ी सोहनी सना करता है। और अज मैनू बड़ी खुशी हुई जो तुसी सेहरा पहला पढ़िया खुद, और मेरे नाल ते लाइव च पहली दफ़ा एक ऐसा है वो मैनू एंकर मिले है। अच्छा, इंटरव्यू करने वाला थोड़ा सा ना हट के ज़रा, क्योंकि हमारे देखने वाले जो हैं वो बड़े बरीक लोग होंगे। हाँ। आप चूँकि खान साहब हैं, खान साहब कहा जाता है और समझते हैं, आप इस काम को समझते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि इवेंट पे गए हों, छोड़ के चले गए हों, कोई बात पसंद ना आई हो? क्योंकि जो फनकार होते हैं ना, बड़े छोटे दिल के और बड़े कमज़ोर दिल के होते हैं, उनको कोई भी बात बुरी लग जाती है। जी बिल्कुल, कमज़ोर होते हैं, बिल्कुल नाजुक होते हैं, यस। वरना मैं जी अज तक साढ़े ना जिन्नियां को होइयां नहीं, वो सब कुछ अच्छा होया, बहुत बेहतरीन होया, इन्नी इज्जत मिली है, रिज़्क अच्छा मिले है, बैठ के खाना खुआ के वापस भेजे। अच्छा, मेरे नाल ते अच्छा होए। अगर ते जोड़े किसी नू कोई बुरी गल करके सोच के चले जाते, मैं कहना जी साडा काम है सहना, बर्दाश्त करना, सब्र करना। असीं हज़रत इमाम हुसैन दे मनना, सब्र दा पनावा जिन्ना फड़ के रखांगे जल्दी पावा मजी दा उन्ना भाग लगन लग, ते जिन्ना गुस्सा करांगे जिससे फिर बंदा जी माँ प्यो तो भी दूर हो जाए, भैन भरावां तो भी दूर हो जाए, क्यों गुस्सा जो कर। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैगम साहब आपका, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज ये जितनी भी बातें हुई हैं इस मौसीकी के फ़न के हवाले से आपको पसंद आई होंगी। इस तरह की वीडियो अगर आप चाहते हैं कि हम बनाएं तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स का इजहार ज़रूर कीजिएगा, हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे हमें अंदाज़ा होगा कि हमें ऐसी वीडियोज़ आगे बनानी चाहिए या नहीं। न्यूज़ अलर्ट के इस प्लेटफॉर्म से मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।